स्वागत है आपका हिंदी नेट क्लासेस में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीडीसी, यूपी, एचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो हिंदी उपन्यास से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी साहित्यकारों के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं। ए करेक्ट महासमर, बी मानस का हंस, सी बाणभट्ट की आत्मकथा और डी करेक्ट खंजन। तो आपको बताना कि इनमें से कौन से उपन्यास जो हैं वो हिंदी साहित्यकार के जीवन पर आधारित हैं। आपको नीचे दिए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। ए कह रहा है कि बी और डी, बी कह रहा है ए और बी, सी कह रहा है कि बी और सी, और डी कह रहा है कि सी और डी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी। तो ये आपके विकल्प एक में है, तो ये उत्तर सही होगा। मानस का हंस और खंजर नयन, मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर और खंजर नयन सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है, और इन दोनों उपन्यासों के लेखक अमृतलाल नागर हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल दूसरा कह रहे हैं कि यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। ए कह रहा है जिंदगी नामा, बी दिलोदानिस, सी समय सरगम और डी कह रहा है कि मित्रों मरजानी। तो यह जो है जिंदगी नामा उपन्यास में लिखा गया है, और इस उपन्यास का प्रकाशन 1979 में हुआ था, और इसकी लेखिका कृष्णा शोभती हैं। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि तमस उपन्यास में वर्णित है। ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी विभाजन की पृष्ठभूमि, सी सांप्रदायिक विद्वेष और डी अंग्रेजों की दयनीय दशा। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए करेक्ट केवल ए और बी, बी करेक्ट केवल ए और सी करेक्ट केवल बी और डी, और डी करेक्ट केवल बी और सी। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। यह किस पर आधारित उपन्यास है। तो देखिए, तमस उपन्यास एक तो विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और दूसरा इसमें सांप्रदायिक विद्वेष भी है। तो इसका विकल्प बी और सी होगा। तो बी और सी विकल्प डी में मिलेगा, तो इसका उत्तर डी जो है वो सही हो जाएगा। चौथे नंबर सवाल पर आते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहे हैं कि धरती धन अपना उपन्यास आधारित है। इसको आपको बताना है। ए करे पंजाब की पृष्ठभूमि पर, बी दलित जीवन पर, सी स्वाधीनता आंदोलन पर और डी करे कि आपातकाल पर। अब नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए करे केवल ए और सी, बी करे केवल बी और डी, सी करे केवल ए और बी और डी करे केवल बी और सी। तो आपको बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, धरती धन अपना जो उपन्यास है ये पंजाब की एक तो पृष्ठभूमि पर है और दूसरा दलित जीवन पर है। तो इसका उत्तर ए और बी होगा। तो ए और बी विकल्प सी में मिलेगा, तो विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि मेरठ में सरसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। इस वाक्य से आरंभ होने वाली कथाकृति कौन है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है वामा शिक्षक, बी कह रहा है भाग्यवती, सी कह रहा है निसहा हिंदू, और डी कह रहा है कि देवरानी जेठानी की कहानी। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर जो है इसमें आ, सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अगर हम पांचवें सवाल के उत्तर की बात करें और इसका उत्तर देखें, तो का उत्तर जो है हो जाएगा आपका विकल्प डी। ये देवरानी और जेठानी उपन्यास की बात हो रही है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल, सवाल नंबर 6। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर और सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है, ये आपको बताना है। ए करके मालती और मेहता, बी कह रहा है कि धनिया और होरी, सी करके झुनिया और गोबर, डी करे गोविंदी और खन्ना। तो आपको छठवें का उत्तर बताना है। तो ये उपन्यास
प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। 1936 में इसका प्रकाशन है और यह कथन जो है दो पात्रों मालती और मेहता के बीच होता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए अनुच्छेद, बी प्रकरण, सी सर्ग और डी काल। तो इसका उत्तर आपको बताना है। परीक्षा गुरु उपन्यास की बात की जाए तो ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया और इसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 को हुआ था। कुल इसमें 41 प्रकरण हैं, अर्थात यह प्रकरणों में विभाजित है, तो विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल करें कि निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ए करें निस्सहाय हिंदू, बी परीक्षा गुरु, सी देवरानी जेठानी की कहानी और डी करें कि नूतन ब्रह्मचारी। अब नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। ए कह रहा है कि ए बी सी डी, बी कह रहा है कि सी बी डी ए, सी कह रहा है कि बी सी ए डी और डी कह रहा है कि डी ए सी बी। तो अगर इसमें हम देखें उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो देवरानी जेठानी की कहानी का प्रकाशन जो है ये सबसे पहले हुआ और इसका प्रकाशन जो है आपका कब होता है? 1870 में इसका प्रकाशन हुआ था। परीक्षा गुरु इसके बाद आता है जिसका प्रकाशन 1882 में हुआ। इसके बाद नूतन ब्रह्मचारी आता है, इसका प्रकाशन 1886 में हुआ और निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन जो है वो 1890 में हुआ। इस हिसाब से आपका विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पर। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है। ए कर किस समाज के प्रति विद्वेष, बी बालकों में असुरक्षा की भावना, सी मातृ प्रेम की लालसा और डी आत्महत्या का विचार। अब आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चुनाव करना है। ए करे कि केवल बी और सी, बी करे केवल ए और बी, सी करे केवल ए और सी और डी करे केवल ए और डी। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका उत्तर बी और सी इसमें सही है। ये तो बालक की असुरक्षा की भावना और मातृत्व प्रेम की लालसा इसका जिक्र किया गया है। इस हिसाब से विकल्प ए आपका उत्तर सही होगा। ना तो इसमें समाज के प्रति विद्वेष की भावना दिखाई गई है और ना ही आत्महत्या का विचार संबंधी कोई बात कही गई है। अब आते हैं सवाल नंबर 10 पर। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि धनी कौन होता है? इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य जो है वो हुआ है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि मेहता और मालती के बीच, बी कह रहा है कि गोविंदी और मेहता के बीच, सी कह रहा है कि दिग्विजय और मीनाक्षी और डी कह रहा है कि मिर्जा खुर्शीद और राय अमरपाल सिंह। तो 10 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो 10 नंबर सवाल का उत्तर जो है विकल्प ए हो जाएगा, मेहता और मालती के बीच। तो विकल्प ए सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में करें निम्नलिखित में से कौन तमस का पात्र नहीं है? ए कह रहे रत्तो, बी नत्थू, सी रिचर्ड्स और डी कह रहे हयात बख्श। तो अगर तमस के पात्र की बात करूं तो रत्तो पात्र नहीं है, जबकि बाकी सभी जो है वो तमस उपन्यास के पात्र हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? ए रानी केतकी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भागवती और डी देवरानी जेठानी की कहानी। तो ये सभी के सभी जो है वो देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं, तो विकल्प डी उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के मध्य हुआ है? तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ए मेहता और मालती, बी खन्ना और गोविंदी, सी मिर्जा खुर्शीद और मेहता, डी राय अमरपाल सिंह और मालती। तो 13 का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा।
तो यह मेहता और मालती के बीच संवाद हुआ है। विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 14 नंबर सवाल कह रहा है कि जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ए पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, बी देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या, सी करेक्ट वायलिन और बंदूक संगीत और युद्ध का द्वंद्व, और डी करेक्ट युद्ध और प्रेम। तो जगदीश चंद्र कृत अगर हम धरती धन अपना उपन्यास की बात करें तो यह पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि की में दलित जीवन की कथा से संबंधित है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 की बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। ए कह रहे कि राजकुमारी चंद्रदी धाती धातिनी धाती है चंद्रदी धाती है। बी कह रहा है सुचरिता, सी पत्रलेखा, और डी कह रहे रितंभरा। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ए करे कि ए और बी करे सी बी और सी करे कि सी और डी करे ए और डी। तो यदि हम बाण भट्ट के उपन्यास के पात्र की बात करें तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ए और बी इसके पात्र हैं। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे कि निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? ए कह रहे गंगौली, बी सिमरी, सी बेलारी, और डी मेरीगंज। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ए कह रहे ए और बी कह रहे ए और सी कह रहे बी और डी कह रहे कि बी और सी। तो यदि हम गोदान उपन्यास की बात करें तो सिमरी और बेलारी का इसमें जिक्र है, तो बी और सी होगा। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में ये कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही जो है वो क्रम क्या है, ये आपको बताना है। ए कह रहे विश्रामपुर का संत, बी मकान, सी सोनी घाटी का सूरज, और डी कह रहे कि पहला पड़ाव। तो आपको ये बताना है कि इनके उपन्यासों का सही क्रम क्या है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ए कह रहे कि डी ए बी सी, बी कह रहे कि बी सी ए डी, सी कह रहे कि सी बी डी ए, और डी कह रहे कि ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो यदि हम उपन्यासों की बात करें तो सोनी घाटी का सूरज इसका प्रकाशन 1957 में हुआ। सोनी घाटी का जो सूरज उपन्यास है इसका प्रकाशन 1957 में हुआ। मकान का प्रकाशन 1976 में हुआ। पहला पड़ाव का प्रकाशन जो है 1987 में हुआ। विश्रामपुर का संत की बात करें तो 1998 में हुआ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प सी जो है आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सी बी डी ए। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ए करे समय सरगम, बी मित्रों मरजानी, सी करे ए लड़की, और डी करे कि सूरजमुखी अंधेरे के। तो नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ए कह रहे हैं कि ए बी सी डी, बी कह रहे कि डी सी बी ए, सी कह रहे कि बी ए डी सी, और डी कह रहे कि बी डी सी ए। अब इसमें से आपको चयन करना है कि उपन्यासों का सही क्रम जो है वो क्या लगेगा। तो यदि हम कृष्णा शोभती के उपन्यासों की बात करें तो मित्रों मरजानी 1967 में, तो मित्रों मरजानी इसका प्रकाशन 1967 में हुआ। सूरजमुखी अंधेरे की बात करें तो इसका प्रकाशन 1972 में हुआ, ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ए लड़की 1991 ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। समय सरगम 2000 ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो बी डी सी ए जहां भी होगा वो सही हो जाएगा। इस तरह से विकल्प डी जो है ये करेक्ट होगा। अब आते हैं 19 नंबर सवाल पर। कह रहे कि शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ए राग दरबारी, बी आधा गांव, सी जुलूस, और डी बलछनमा। तो शिवपालगंज का चित्रण जो है वो राग दरबारी उपन्यास में है। विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में करें कि स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है?
ए कड़ियाँ, बी तमस, सी झरोखे और डी बसंती। तो 20वें सवाल का उत्तर आपको देना है। तो स्वाधीनता पूर्व पंजाब में सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया है। तो विकल्प इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहा है? 21 में कह रहा है कि बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? ए कह रहे धनिया, बी झुनिया, सी सिलिया और डी पटेश्वरी। तो इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात की जाए 21 नंबर सवाल की, तो विकल्प ए जो है वो सही होगा। ये धनिया की भावाभिव्यक्ति है। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? ए वामा शिक्षक, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी श्यामा स्वप्न। तो आपको इस सवाल का उत्तर देना है 22 नंबर का। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु में। अब आते हैं 23 नंबर सवाल पर। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। एक है कमला, बी शाहनवाज, सी सहदेव मिश्र और डी बलभद्र नारायण। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको उचित विकल्प का चयन करना है। ए करे कि ए और बी करे ए और सी करे कि बी और डी करे कि बी और सी। तो ये 23 की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो विकल्प ए सही होगा। ए और बी कमला और शाहनवाज इसके पात्र हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि आगे के उपन्यासों के पात्र हैं। ए राधिका, बी भुवन, सी सरस्वती और डी प्रशांत। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ए करे ए और बी करे कि बी और डी, सी करे कि बी और सी, डी करे कि सी और डी। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प जो है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनके भुवन और सरस्वती यही दो इनके उपन्यासों के पात्र हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि अमरकांत का उपन्यास नहीं है। ए आकाश पक्षी, बी खुदीराम, सी बिखरे तिनके और डी सुखजीवी। तो इसमें अमरकांत का जो उपन्यास नहीं है उसके बारे में बताना है। तो उपन्यास बिखरे तिनके इनके द्वारा लिखित नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।